श्री राधे श्री राधे श्री राधे विशाल। हेलो श्री राधे 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 श्री राधे। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बरिहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासं कनक कपिशम वैजयंतीं चमालां किरंध्राणधरसुधयां पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। आहिए हनुमंत विराजिए कथा कहो सुमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारे पवन कुमार। भाव सहित आसन धरो पधारे पवन कुमार। कि बाकी झांकी श्याम की और बसी हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आँखें मीच। कि जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आँखें मीच। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सब संतों की जय। सब ग्रंथों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आकार करुणा प्रणाली भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हैं। ज्ञानज्ञ में उपस्थित विद्वजन ब्राह्मणवन ज्ञान के आयोजक परमादरणीय श्री श्रीचंद पाल जी, भैया नवीन पाल जी एवं समस्त पाल परिवार, इस ज्ञानज्ञ में उपस्थित मात्र शक्ति सज्जन वृंद, आइए आज ज्ञानज्ञ का सप्तम दिवस और सप्तम दिवस की मंगल में बिला में सभी का स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सप्तम दिवस अर्थात मुक्ति का दिन और आज इस कथा का विराम दिवस भी है। कथा का अंत कभी नहीं होता है। कथा तो गंगा है, जैसे गंगा सामने पहाड़ आ जाए कुछ समय ठहर सकती है लेकिन पुनः अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती है। तो कथा रूपी गंगा निरंतर बहती आ रही है, बह रही है और बहती रहेगी, इसका कभी अंत नहीं होता है। तो आज सप्तम दिवस है, मुक्ति का दिन। आज हम लोग इस कथा को श्रवण करके मुक्त हो जाएंगे, हमारे पितृ भी मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज 7वां दिन है और 7 का जो अंक है बड़ा ही महत्वपूर्ण अंक है। जैसे इस धरती से नीचे भी कितने लोक हैं? 7 ही लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। धरती से ऊपर भी 7 ही लोक हैं। भू, भुवः, स्वः, महा, जना, तपा, सत्यम। और ऋषि भी 7 ही हैं, सप्त ऋषि। ठीक है।
हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं, और जब विवाह होता है तो विवाह में फेरे भी 7 होते हैं। तो यूं समझो कि वो जीवात्मा आज भगवान के साथ 7 फेरे लेकर के परमात्मा की होगी। जैसे दुल्हन फेरे लेती है ना वर के साथ, और फिर किसकी हो जाती है? वर की ही हो जाती है। तो ऐसे ही जो हमारे पितृ हैं, 7 दिन में 7 फेरे पितरों ने हमारे ले लिए, और आज किसके हो? परमात्मा के हो गए। जिस प्रकार जब एक दुल्हन अपने पति की बन जाती है तो पति उसका हरदम ध्यान रखता है, कोई कमी उसे नहीं आने देता। ऐसे ही जब हम परमात्मा की बन जाएंगे तो फिर परमात्मा की कमी करेंगे क्या? जब साधारण पति कमी नहीं तो जगतपति है, वो भला क्यों कमी करेंगे? तो आज मुक्ति का दिवस है, आज हम सब लोग भी मुक्त हो जाएंगे, और फिर दोबारा कल दोपहर 3 बजे बिल्कुल नहीं आएंगे। आज आना है भाई, कल से आपकी छुट्टी। कल हम सब ने श्रवण किया कि भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ है, और भगवान जो रुक्मणी है वो कहते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी तो का विवाह तो गोपाल के साथ ही हो सकता है, किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता। रुक्मणी, देखो नाम क्या है? रुक्मणी। दुनिया में बहुत सारे शिशुपाल हैं जो रुक्मणी को अपना बनाना चाहते हैं। रुक्मणी, मणि माने धन, धन को रोकना चाहते हैं। और शिशुपाल कौन? शिशु माने बच्चे, और बच्चों का पालन पोषण करने अर्थात गृहस्थी लोग, वो इस धन को अपना बनाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। लेकिन ये धन आज तक कभी किसके पास रुका नहीं है। ये धन तो हमेशा गोपाल का ही रहा है, लक्ष्मी हमेशा गोपाल की ही रही है। गोपालों ने, गोवन तो इंद्रियां, और पालन पालन करने वाला। मैंने परसों आपको संकेत दिया था कि एक सब यात्रा जारी है, और लक्ष्मी ने अपना चमत्कार दिखाया, सब लोग गा रहे राम नाम सत्य है, लेकिन रास्ते में जब नोट देखे तो सब नोट उठा के चलते बने। यहां तक कि जो कांधा देने वाले तो वो भी मणियां उठा के चलते बने, लेकिन जो लेटा हुआ था, जो मुर्दा था, उसने वो नोट नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि उसके भीतर से गोपाल निकल गए। तो लक्ष्मी का महत्व कब तक? जब तक गोपाल हम सबके भीतर है, वो परमात्मा हम सबके भीतर है, तब तक लक्ष्मी का महत्व है। तब तक जीवन में इस धन की महत्ता समझ में आती है। लेकिन जैसे वो गोपाल निकल जाते हैं, ये धन भी हमारे लिए मट्टी बन जाता है। तो लक्ष्मी का विवाह गोपाल से ही हो सकता है। और मैंने आपको बताया लक्ष्मी के 2 रूप हैं। पहला है उलूक वाहिनी लक्ष्मी, और दूसरा है गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, जब केवल हम लक्ष्मी को उपासना करते हैं तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती है, और उसका भी उल्लू ही बना के रखती है। और जब हम लक्ष्मी के साथ नारायण की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी वहां पर अकेली नहीं आती है, नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ के आती है। गरुड़ जो कि पक्षियों का राजा है। देखो भगवान किसकी सवारी करते हैं? गरुड़ की, पक्षियों का राजा। भगवती किसकी सवारी करती है? शेर की, जो कि जंगल का राजा है। और भगवान शंकर बैल की सवारी करते हैं। बैल धर्म का प्रतीक है। कार्तिकेय, देखो यहाँ ये भारत भूमि ऐसी है जहां पशु पक्षी भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान राम की सेवा के लिए भगवान शंकर ने कौन सा रूप दिया? तो समस्त जीव जंतु जब परमात्मा की सेवा कर सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं कर सकते? तो लक्ष्मी वहां पर गरुड़ पर बैठ के आती है, और अकेली नहीं आती, नारायण के साथ आती है, और चिरकाल तक वहां पर रहती है, यदि हम लक्ष्मी के साथ नारायण की उपासना करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति तो केवल नारायण ही हो सकते हैं, दुनिया में कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, या लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लें तो फायदे में रहेंगे। लक्ष्मी पुत्र बनना ही फायदे में है। जैसे लक्ष्मी को माँ बना लो और हम बच्चे बन जाएं, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कमी नहीं करती है, तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी में कोई कमी नहीं करेगी। तो जब बनाएंगे और विवाह के साथ करते हैं,
इस धन को अपनी बेटी के समान समझेंगे, ये पैसा मेरी बेटी है, तो इस पैसे को हम सही जगह यूज करेंगे, न कि दवा दारू में खर्च करेंगे, है ना? कॉकटेल पार्टी में खर्च नहीं करेंगे, फिर इसे अच्छी जगह खर्च करेंगे। जुए में, शराब में नहीं उड़ाएंगे, फिर इसे अच्छी जगह लगाएंगे। फिर इसे यज्ञ में खर्च करेंगे। यज्ञ क्या है? किसी को भोजन कराना, ये भी यज्ञ है। किसी को पानी पिलाना, वो भी यज्ञ है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी लिए किताबों का प्रबंध करना, उसकी फीस का प्रबंध करना, वो भी यज्ञ है। कोई गरीब परिवार है, बेटे का विवाह करना चाहते हैं, तो हमने वहां पर कुछ सहयोग कर दिया, वो भी यज्ञ है। यज्ञ केवल वही नहीं है कि हमने स्वाहा कर दिया, नहीं, ये भी यज्ञ है। और कथा आप सुन रहे हैं, ये भी यज्ञ है, ध्यान रखना। ये कथा भी ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। मैं बता चुका हूं बीच में। आप किसी को भोजन कराते हो, वो भोजन कितनी देर ठहरेगा? किसी को पानी पिलाते हो तो पानी कितनी देर ठहरेगा? लेकिन जब हम किसी को ज्ञान की बात बताते हैं, तो हो सकता है वो ज्ञान उसके जीवन में, वो बातें उसके जीवन भर याद रहे, है ना? तो ये भी यज्ञ है। यज्ञ जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हवन कुंड की आवश्यकता पड़ती है। तो हवन कुंड और नहीं, ये हमारे कान ही कुंड हैं, ठीक है? इसलिए इन कानों में कुंडल पहना जाता है। तो यहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, हम लोग आहुति डाल रहे हैं। कौन सी? राधा नाम की आहुति, हरि नाम की आहुति, कृष्ण नाम की आहुति हम लोग डाल रहे हैं। तो जब हम लक्ष्मी को अपनी बेटी मानेंगे तो उसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। भाव से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोल दो। तो लक्ष्मी का विवाह भगवान के साथ हुआ है। लक्ष्मी हमेशा गोपाल की रही है। तो शिशुपाल बनने की कोशिश मत करना, गोपाल बनने की कोशिश करना। गोपाल बने जो सदैव दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं, वो है गोपाल। ठीक है? गोपाल कौन? भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं? वो सबकी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो हमें भी सबकी मदद के लिए सबसे आगे खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है। तो हम भी गोपाल जैसे बन सकते हैं, हम भी परमात्मा बन सकते हैं, भगवान जैसे तो बन सकते हैं। पूर्ण रूप से भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के दोस्त जरूर बन सकते हैं। आप किसी की मदद करते हो तो समझ लो आप भगवान के दोस्त हो। उसके लिए तो साक्षात भगवान आ गए, लेकिन हम कहीं ना कहीं भगवान के दोस्त बन सकते हैं। ठीक? तो इसीलिए संतों ने गुनगुनाया है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो फिर देखो कैसा आनंद रहता है कि जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। हमदर्द बांटना, कोई दुखी है तो उसके दुख में दुखी हो जाना, उसकी खुशियों में खुश होना और उसके दुख में उसके दुख को बांटना ही, यही इंसानियत है। हम इंसान जैसे शरीर तो हो गए, चेहरे बन गए, लेकिन इंसानियत अगर जीवन में नहीं है तो इन चेहरों का बेकार है, इन शकलें होना बेकार है यदि इंसानियत जीवन में नहीं है। तो इसलिए संतों ने गुनगुनाया है। आइए दो लेने हम भी गुनगुनाते हैं बड़े भाव से कि जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए। तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर इंसान हो जाए। जो हर इंसान का हमदर्दगर हर
आसान हो जाए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जय हो। जिसे सुख देते थे ये लोग दुखों से छूट जाएगा, दुखों से छूट जाएगा, दुखों से छूट जाएगा। जिसे सुख देते थे ये लोग दुखों से छूट जाएगा, दुखों से छूट जाएगा, दुखों से छूट जाएगा। सुदामा आज भी जो कृष्ण का मेहमान हो जाए, सुदामा आज भी जो कृष्ण का मेहमान हो जाए। सुदामा आज भी जो कृष्ण का मेहमान हो जाए, सुदामा आज भी जो कृष्ण का मेहमान हो जाए। तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए, तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए। जो हर इंसान का हम दर्द गर हर इंसान हो जाए, जो हर इंसान का हम दर्द हर इंसान हो जाए, जो हर इंसान का हम दर्द गर हर इंसान हो जाए, जो हर इंसान का हम दर्द गर हर इंसान हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समझ कर रूप चैतन्य का तो हम सबका भला होवे, समझ कर रूप चैतन्य का तो हम सबका भला होवे, तो हम सबका भला होवे, तो हम सबका भला होवे। दुआ इस दिल की हर एक के लिए, दुआ इस दिल की हर एक के लिए वरदान हो जाए, दुआ हर दिल की इस दिल के लिए वरदान हो जाए, दुआ इस दिल की हर एक के लिए वरदान हो जाए, दुआ इस दिल की हर एक के लिए वरदान हो जाए। तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए, तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए। जो
हर इंसान का हम दर्द गर हर इंसान हो जाए, जो हर इंसान का हम दर्द हर इंसान हो जाए, जो हर इंसान का हम दर्द गर हर इंसान हो जाए, जो हर इंसान का हम दर्द हर इंसान हो जाए, तो हर इंसान हो जाए, कि हर इंसान हो जाए, तो हर इंसान हो जाए, तो हर इंसान हो जाए। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। जो हर इंसान का हम दर्द गर हर इंसान हो जाए, तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान है। कोई व्यक्ति सेठ है तो उसका सेठ होना तब सही लगता है कि उसके पड़ोस में कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना सोए, तभी उसका सेठ होना सार्थक है। कोई व्यक्ति बलवान है तो उसका बलवान होना तब सार्थक है कि उसके सामने किसी दीन को दुखी ना किया जाए, है? कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, उसका ज्ञानवान होना तब सार्थक है कि जब उसके संपर्क में आने वाले लोग भी मूर्ख न रह जाएं, अज्ञानी न रह जाएं, तो तभी उसका ज्ञानवान होना सार्थक है। तो ऐसे ही जब हम लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाएंगे तो बेटी का विवाह किसी सुयोग्य वर के साथ करते हैं। तो सुयोग्य वर कौन? ये ज्ञान यज्ञ भी सुयोग्य वर है, रोते हुए कि आंसू पोंछना भी सुयोग्य वर है, यही है यज्ञ। तो यज्ञ कोई और नहीं केवल स्वाहा स्वाहा हम करते हैं वो यज्ञ है, नहीं भैया। तो ये भी यज्ञ है। इधर रुक्मणी के विवाह को 1 साल हो गया और 1 साल के पश्चात रुक्मणी को एक छोटा सा बालक का जन्म हुआ है और बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न कुमार। इधर जब बालक हुआ तो लगभग 15 दिन हो गए, रुक्मणी ने भगवान की कोई सुध नहीं ली है? ये तक नहीं पूछा प्रभु आप कैसे हो। 15 दिन बीत गए, इधर रुक्मणी को ध्यान आया कि मैंने तो प्रभु को पूछा तक नहीं, आप खाना खा रहे हो क्या है? सुखी हो दुखी हो? फिर कभी कोई मेहमान आ जाए, कभी कोई आ जाए। तो आज रुक्मणी भगवान से मिलने गई, लेकिन जब वापस आई तो देखा पलने में वो बालक नहीं है। तो रुक्मणी इधर ढूंढा कहाँ गया, अरे सोचा कि दासियों के पास होगा, लेकिन शाम होने का आगे जब बालक नहीं मिला तब तो रुक्मणी रोने लगी। भगवान ने कहा रुक्मणी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अरे आज से 1 साल पहले तेरे पास बालक नहीं था, तब भी तो सुखी थी, तब भी तो प्रसन्न थी, आज क्या हो गया ऐसा? और क्या पता हो सकता है इसमें को भगवान की मर्जी हो, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, है? देखो एक सूत्र मान लो, परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि महाराज वो बालक गया कहां? तो सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित वह बालक सम्रासुर नाम का एक असुर है, वह उस बालक को उठा के ले गया। महाराज क्यों ले गया? तो सुखदेव जी बताते हैं कि सम्रासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक ही वरदान मांगा, और राक्षस हमेशा एक ही वरदान मांगते हैं। इन राक्षसों को केवल एक ही बीमारी है, वो केवल एक ही वरदान मांगते हैं कि महाराज सब मर जाएं और हम जिंदा। हे प्रभु आनंद में मुझको यही उपहार दो, और सिर्फ मैं जीवित रहूं, तुम और सबको मार दो। राक्षस हमें सही चाहते। तो राक्षस कौन? जो केवल अपने लिए सोचे, वह है राक्षस, केवल अपने शरीर के लिए। यदि हम केवल अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे हैं संसारी लोग। संसारी लोग अपने संसार के विषय में, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं। और तीसरे हैं परमार्थी लोग, जो संत महापुरुष हैं, ये परमार्थी हैं, ये हमेशा दूसरों के विषय में सोचते हैं। यहाँ पर भी ऐसे संत बैठे हुए हैं, भले कपड़े साधारण वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन उनके दिल के भाव हमेशा संतों वाले हैं कि कैसे किसका भला हो जाए, कैसे किसी रोते हुए के आंसू पोंछ लें, ऐसे दिल के भाव हैं। तो इस सम्रासुर ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु किससे न हो। ब्रह्मा जी ने कहा देख भैया ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा,
कोई और वरदान मांग ले। इसने बहुत दिमाग दौड़ाया और अंत में इसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु हो तो लक्ष्मी के पुत्र के द्वारा हो। किसके पुत्र के द्वारा? लक्ष्मी के पुत्र के द्वारा। अब देखो शास्त्रों में कहीं पर भी आप देखिए, किसी पुराण को पढ़ेंगे, लक्ष्मी के कोई पुत्र नहीं है, लक्ष्मी को निपोता कहा गया है। लेकिन लक्ष्मी के एक पुत्र है। कौन? वह है गणेश जी। गणेश जी एक दिन के लिए पुत्र बने हैं। कब? दिवाली वाले दिन के लिए। वर्णन आता है कि तीनों की तीनों देवियां, ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमलाणी, मतलब तीनों, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। कभी कभी सरस्वती और लक्ष्मी मिलकर के पार्वती यहाँ जाया करती, कभी पार्वती और सरस्वती मिलकर लक्ष्मी के बैकुंठ लोक जाया करती, कभी पार्वती लक्ष्मी मिलकर दोनों के दोनों ब्रह्मलोक जाया करते। अब ब्रह्मलोक का वैभव दिखाती, लक्ष्मी अपना बैकुंठ का वैभव दिखाती। लेकिन जब सरस्वती और लक्ष्मी मिलकर पार्वती के यहाँ गए, लेकिन पार्वती के पास कोई वैभव था ही नहीं, वहां तो पहाड़ थे, पर्वत थे, गुफा थी। लेकिन पार्वती के पास एक वैभव था, वो था कौन? मान सरोवर। गर्मियों के महीने में तीनों के तीनों खूब स्नान करती, ठंडक का आनंद लेती। एक दिन देखा लक्ष्मी ने, पार्वती ने देखा लक्ष्मी खूब उदास बैठी है, तो पूछा बहन उदास क्यों है? लक्ष्मी ने कहा नहीं कोई बहन ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बताना पड़ेगा बात क्या है। तो लक्ष्मी ने कह दिया कि बहन पार्वती, जब मैं तुझे अपने पुत्रों के साथ खेलते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है काश मेरे भी कोई पुत्र होता, तो मैं भी अपने पुत्रों के साथ खेलती, आनंद लेती। तो पार्वती ने बस बहन इतनी सी बात, एक काम कर, आज से इस गणेश को अपना ही पुत्र समझ। लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं बहन, मैं किसी की माँ के दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, ये तेरा पुत्र है, तेरा ही रहेगा। लेकिन पार्वती नहीं मानी। तब लक्ष्मी ने कहा ठीक है बहन, तू कहती है बस एक दिन में, एक दिन के लिए मैं तेरे पुत्र को स्वीकार करूंगी, और वो कब? दिवाली वाले दिन के लिए। ठीक। तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा उस दिन होती है, इसलिए खाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। क्योंकि गणेश जी, कल मैं बता रहा था, आपको बताया था मैंने कि गणेश जी का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं हम सबको शिक्षा देने वाला है। यहां तक गणेश जी का चूहा भी शिक्षा देने वाला है। वो भी देखना आप कितना पुरुषार्थी होता है चूहा। छोड़ दो अपने कमरे में, और जितने कपड़े हैं, कागज है, वो सब रखकर सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक मिलेंगे। कितना मेहनती होता है चूहा। तो गणेश जी का हर अंग कहीं ना कहीं हम सबको शिक्षा देता है। तो इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करने, क्योंकि बहुत से के पास दौलत आ तो जाती है लेकिन उस दौलत को पचा नहीं पाते, है ना? वो हजम नहीं हो पाती दौलत, फिर वो गलत जगह उड़ाते हैं, कहीं शराब में, कहीं जुए में, कहीं कॉकटेल पार्टी में, है? तो इसलिए लक्ष्मी को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसे पचा पाना वही बहुत बड़ी बात है। तो उसका सदुपयोग हो, इसलिए गणेश जी की उपासना साथ में करनी चाहिए। तो वही लक्ष्मी आज रुक्मणी बन के आई है। ठीक। और संबासुर तब से नजर रखे हुए था, क्योंकि लक्ष्मी के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। तो रुक्मणी का पुत्र कौन? अनिरुद्ध, जो बालक का जन्म हुआ। तो आज सम्रासुर उस बालक को चुरा लिया और आकाश मार्ग से जाकर समुद्र में फेंक दिया। सोचा कि अब मेरा काल टल गया, लेकिन उसे क्या पता, काल तो हमेशा उसके पीछे पड़ा है। बालक को समुद्र में फेंक दिया, एक व्हेल मछली उस बालक को निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य देखो, एक मछुआरे ने उस व्हेल मछली को पकड़ लिया, बाजार में बेचा, लेकिन नहीं बिकी इतनी बड़ी मछली, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। अंत में सम्रासुर की रसोई में, वो रसोई में मछली बेच दी। इधर सम्रासुर रसोई में एक माया देवी नाम की एक स्त्री कार्य करती थी, उसने उस मछली का पेट चीरा तो बालक को निकाल लिया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, बालक जीवित था, तो पेट भी बड़ा था ना, और वह उस बालक का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया, और जब वह बालक 20 साल का हो गया तो एक दिन वह माया देवी ने सुंदर श्रृंगार किया और जाके उस बालक के चरणों में मत्था टेका और तिरछी निगाह से उस बालक की ओर देखने लगी। उसने कहा, बालक ने कहा, प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि देवी आज आपका देखने का नजरिया कुछ अलग है, क्योंकि देखने का नजरिया ही बता देता है। आज आपका देखने का नजरिया अलग है। और दिन आप मुझे देखती थी, एक माँ के रूप में मैं आपको देखता था, लेकिन आपने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन आज आपका देखने का नजरिया अलग है। बात क्या है? तो माया देवी ने बताया कि स्वामिन, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई,
आज मुझे उसका फल मिलने वाला है। मैं कोई और नहीं, मैं तो साक्षात आपकी पत्नी रति हूं और आप कोई और नहीं, आप कामदेव हो। है? क्योंकि जब कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था तो भगवान शिव ने क्या तीसरे नेत्र खोल करके उस कामदेव को भस्म कर दिया था। अब देखो कथा प्रसंग में तो केवल समझाने के लिए बताया गया है कि तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल के भस्म हो गया। तो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र है? वह है ज्ञान का नेत्र। जब हमारे ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं तो सारे के सारे काम एक तरफ और भगवान की कथा एक तरफ। फिर संसारिक कामों की चिंता नहीं रहती है, ये काम होंगे बाद में होंगे, कथा के बाद होंगे, है ना? लेकिन बहुत कम का ये तीसरा नेत्र खुल पाता है। तो आप सबका भी तीसरा नेत्र खुला हुआ है, इस समय ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है, तभी कथा में बैठो। तो अब वह रति कामदेव की पत्नी रोती हुई आई कि स्वामी ने अपने मेरे पति को मार दिया, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे पति ने काम ही ऐसा किया है? इसने राम के भजन में विघ्न पैदा किया है और जो राम के भजन में विघ्न पैदा करता है उसे कहना के समाप्त कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर हम सबके लिए भी संकेत है, जो आपकी कथा में बाधक बने उसे छोड़ दो एक तरफ। आपके भजन में जो बाधक बनता है उसे छोड़ दो। ठीक। तजिए ताही बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, है ना? उससे बैरी माने दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे भले वो कितना प्यारा हो। यदि आपके भजन में बाधक बनता है तो छोड़ देना। ठीक। लेकिन रति रोने लगी तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तुझे तेरा पति अवश्य मिले, लेकिन अभी नहीं, अभी तुझे 2 युग प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तो सतयुग चल रहा है और द्वापर में तेरे पति तुझे प्राप्त होंगे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महाबई भारा। कृष्ण तनय होई यही पति तोरा और बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण के पति ही तेरे पुत्र होंगे। और आज वही कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न कुमार सामने खड़े हैं और जो माया देवी है उनके चरणों में खड़ी है। स्वामी आप कोई और नहीं, आप मेरे पति हैं। अच्छा देवी, जब सारी बात बताई तो प्रद्युम्न कुमार को भी ज्ञान हो गया कि मैं कोई और, मैं कामदेव हूं, तो मेरे पिता कृष्ण हैं, चलो हमें उनके पास चलना चाहिए। लेकिन माया देवी ने कहा, स्वामी ना आपका अवतरण हुआ है किस लिए? इस दुष्ट राक्षस को मारने के लिए। लेकिन ये बहुत तंत्र विद्याएं जानता है, उससे पहले आपको तंत्र विद्याएं सीखनी पड़ेंगी, मैं आपको सिखाऊंगी। और 1 महीने की भी तंत्र विद्या में ट्रेन कर दिया। और आज वही प्रद्युम्न कुमार ने संबासुर के दरबार के जाके सामने पुकारा, संबासुर बाहर निकल, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। महल के जब सामने जब पुकारा, संबासुर बाहर आया, देखा एक नौजवान बालक है। बच्चे, लगता है तुझे गलतफहमी हुई है, तू सुंदर प्रतीत होता है, जा मैं तेरे प्राण बख्शता हूं, वापस चला जा। और देखो यहाँ पर हम सबको पता चलता है कि मौत कहीं बाहर नहीं है, मौत हम सबके साथ है। देखो संबासुर की मौत कहां, उसे घर में पड़ रही, वो तो सोच रहे मौत टल गई, लेकिन मौत कभी टलती, मौत हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है, न जाने कब झपट्टा मार ले। कि काल ब्याल मुग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो की ऋण भासितम। मौत तो क्या है, यूं समझ लो बहुत बड़ा अजगर है और उसके मुंह में हम बैठे हैं। कब तक जिंदा है? जब तक अजगर का मुंह खुला है तब तक जिंदा है, और मुंह बंद कर दिया तो हमारा राम नाम सत्य है। तो ऐसी मौत हमेशा हर हमारे साथ है कि मौत हर दम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ये मौत हमेशा हमारे साथ खड़ी है, बस इस मौत का ही याद रखना है। लेकिन ये मौत कौन याद दिलाएगा? ये संत महापुरुष ही याद दिलाएंगे। जब आप कथा में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे, तब आपको भगवान की याद और मौत की याद ये संत महापुरुष दिलाएंगे, ये हमारे शास्त्र आपको याद दिलाएंगे। तो आज सम्रासुर के सामने मौत खड़ी है। मौत हमारे साथ बाहर से केवल बहाना आता है। ठीक। आज जब सम्रासुर को पुकारा, सम्रासुर सामने आया, दोनों में युद्ध हुआ और अंत में सम्रासुर मारा गया।
इधर दोनों के दोनों चल दिए कहां? द्वारिका की ओर चल दिए। प्रद्युम्न कुमार और माया देवी आकाश मार्ग से चल दिए द्वारिका की ओर। इधर द्वारिका में एक बारात जा रही है और ढोल ढमक्के बज रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। इधर सब लोग नाच रहे हैं, बूढ़ी माता भी नाच रही है, जिसका पोता है ना वो भी नाच रही है, आज मेरे यार की। बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। इधर जैसी ढोल ढमाके की आवाज सुनी, रुक्मिणी बालकनी में आ गई और बारात को देखने लगी, आनंद लेने लगी। 20 साल हो गए लगभग रुक्मिणी को, आज बारात का आनंद ले रही है। लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। इधर भगवान भी बारात देखने आए, रुक्मिणी को देखा बाहर खड़ी है और देखा जब रुक्मिणी की आंखों में आंसू, पूछा रुक्मिणी आंखों में आंसू, बात क्या है? और जैसे भगवान को देखा और जोर से रोने लगी। दुख की घड़ी में कोई अपना सामने आ जाता और रोना और ज्यादा आ जाता है। तो भगवान ने पूछा रुक्मिणी बात क्या है? तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आज मेरा पुत्र होता तो आज मैं अपने बेटे की भी ऐसी शादी कर रही होती, मेरा बेटा भी घोड़ी बैठा होता तो आज में भी उत्सव मनाती, मंगल गान गाती। भगवान ने कहा रुक्मिणी तेरे बेटा समझ, अरे दूसरा मंगल कार्य हो रहे हैं और तू रो रही है? किसी का मंगल उत्सव हो रहे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्या पता से भगवान की मर्जी हो, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो आज तो रुक्मिणी थोड़ा सा बिगड़ गई, कहने लगी प्रभु क्या अच्छा किया? 20 साल हो गए मेरे बेटे को गए हुए, जिंदा है कि मर गया आज तक कोई खबर नहीं है, क्या अच्छा किया भगवान ने मेरे साथ? रुक्मिणी थोड़ा गुस्सा हो गई। भगवान ने सोचा इसका मन बहलाना चाहिए और भगवान रुक्मिणी को लेकर ऊपर छत पर गए और छत पर भगवान दिखा रहे हैं, अरे रुक्मिणी वो देख ऊपर चंद्रमा को देख कितना प्यारा लग रहा है। तभी रुक्मिणी की नजर दूसरी ओर पड़ी, अरे प्रभु उस चंद्रमा को छोड़ो, वो देखो इधर दूसरा चंद्रमा आ रहा है। दूसरा चंद्रमा कौन? वो साक्षात अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न कुमार और वो माया देवी आकाश मार्ग से नीचे उतरे। तभी नारद जी भी आ गए। नारद जी को प्रणाम किया रुक्मिणी ने, प्रभु ये कौन? तो नारद जी ने बताया कि देवी ये तुम्हारे पुत्र हैं अनिरुद्ध कुमार, जिनका 20 साल पहले अपहरण हो गया था। अच्छा महाराज, और ये कौन पीछे लाल साड़ी में, ये कौन? तो नारद जी ने बताया ये तुम्हारी बहू है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रिवाज है अकेला जावे और दूसरी साथ में लेके आवे, तो ये तुम्हारी बहू है। अब तो रुक्मिणी लगी नाचने। भगवान ने कहा रुक्मिणी नाचना बाद में, पहले बोल भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। देखो परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हम सब कभी कई बार सोचते हैं कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने गलत किया हमारे साथ। परमात्मा के हर कार्य में कहीं ना कहीं उसकी इच्छा में अपनी इच्छा सम्मिलित करनी चाहिए। जैसे आप कहीं किराए के मकान में रह रहे हो और अचानक घर का मालिक आपको परेशान करना शुरू कर दे। 15 साल हो किराए के मकान रहते रहते, तो मकान मालिक परेशान करना शुरू कर दे, कभी लाइट बंद कर दे, कभी टॉयलेट बाथरूम दरवाजा बंद कर दे, कभी गेट बंद कर पानी बंद कर दे। और जब आपने देखा बहुत परेशान कर रहा है तो आपके मन में विचार आया कि अब तो मैंने जाना है तो अपने मकान में ही जाना है। और जहां कहीं से आप थोड़ा सा कर्ज लेकर 50 गज का, 70 गज का, 100 गज का प्लाट ले लेते हो और एक कमरा केवल ईंटें खड़ी करके वो कमरा तैयार किया और टीन की छत डाल उसमें रहने लगे। और रहते रहते आपको 15 साल हो गए और 15 सालों में आपने थोड़ा सा लिंटर भी डाल दिया, एक रसोई, टॉयलेट, बाथरूम सब बना दिया। और एक दिन आप बैठे हो और आपको वो बात याद आ गई कि जब मालिक परेशान करता, मकान मालिक परेशान करता था, तब आपको वो बात याद आई और तब आपके मन में विचार आया कि भैया उस समय यदि वो मकान मालिक परेशान न करता तो आज मेरी अपनी छत न बन पाती है। ठीक है, जबकि 15 साल उस मकान में रहे। लेकिन जो परमात्मा करते हैं अच्छा करते हैं। सुख में दुख में भी सुख ढूंढने की कला ये इंसान को आनी चाहिए। देखो दुख में भी सुख ढूंढने की कला ये हम सबको सीखनी चाहिए। ये नहीं कि दुख आया रोना पीटना शुरू कर दे, भगवान तूने सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए। आप एक घटना बताता हूं। एक बार एक संत एक बस से उतरे और बस से उतरे तो सोचा कि टाइम पूछ लो। वहीं पास में एक व्यक्ति खड़ा था, गांव का था लेकिन था बड़ा दुष्ट। तो उससे पूछा, टाइम पूछा, भैया टाइम क्या हुआ है? और वह तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, बिगड़ गया। जैसे महात्मा जी को देखा और संतों को देखे वैसे चिढ़ता था। हाथ में डंडा था, एक डंडा महात्मा जी के सिर में मारा, 1 बजा है।
अब जैसे सुना महात्मा जी तो लगे नाचने। अब आसपास लोगों ने देखा, लगता है महात्मा जी कुछ पेश ढीला, अरे कोई डंडा मारे ये नाच रहे। पूछा महात्मा जी आपको तो गुस्सा करना चाहिए, आप नाच रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा भैया नाचने की तो बात ही है, शुक्र रहा मैंने 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 ही पढ़ते सीधे। अभी तो मैंने 1 बजे ही पूछा ना, शुक्र है 1 घंटा पहले पूछता सीधे कितने डंडे पड़ते 12, लेकिन अब मैंने पूछा तो 1 ही डंडा पड़ा। तो दुख में भी सुख ढूंढने की कला हम सबको आनी चाहिए। ये कथा हम सबको सिखाती है कि सुख में भी दुख ढूंढना है। तो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है, कि पर परिवर्तन से मानव क्यों तो डरता है। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है, कि जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। देख अदला बदली को तू क्यों चिंता करता है। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा। देखो परमात्मा का हर कार्य में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, क्योंकि संसार में जो भी काम हो रहे हैं वो सब परमात्मा की कृपा से हो रहे हैं, उनकी इच्छा से हो रहे हैं। हम सब तो केवल कठपुतलियां हैं। आपको लग रहा होगा व्यास जी कथा सुना रहे हैं, तो व्यास जी कथा नहीं सुना रहे हैं। व्यास जी तो केवल बंसी की तरह हैं, वो केवल बैठ जाते हैं, बाकी कथा सुनाने वाला तो कोई और है। जैसे बंसी क्या स्वयं बजती है? कभी अपने आप बंसी नहीं बजती, ध्यान रखना। बंसी का बजाने वाला कोई छलिया मोहनी होता है। तो ऐसे व्यास जी कथा नहीं सुनाते, ठाकुर जी कथा दिल में प्रकट करते, वही मुंह से बाहर आती है। अब यूं समझो जैसे आपने देखा वो सुराही होती, सुराही तो सबने देखी होगी। तो सुराही में 2 मुंह होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर से डालोगे वही नीचे वाले मुंह से निकलेगा। जैसे रंग का पानी डालोगे वैसे रंग का पानी मुंह से निकलेगा। यूं समझो ये कान भी सुराही है, पहला छिद्र और दूसरा छिद्र। जो कान से सुनते वही मुंह से निकलता है। तो ठाकुर जो कानों में सुनाते हैं, जो दिल में प्रकट करते हैं, वही मुंह से निकलता है। तो कहने वाला भी वो और कहलाने वाला भी वो। और तुम भी कथा नहीं सुन रहे हो, सुनाने वाला भी वो परमात्मा। तुम्हारे भीतर बैठ के परमात्मा ही सुन रहा है। प्रेम से बोल राधे राधे। तो आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने कब होगा, ना जाने कब होगा दीदार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। दर आ गया हूँ आपके मुझको संभालिए, दर आ गया हूँ आपके मुझको संभालिए। दर्शन की आस मन में है ऐसे न टालिए, दर्शन की आस मन में है ऐसे न टालिए। आना भी कम न होगा, आना भी कम न होगा, अरे आना भी कम न होगा, आना भी कम न होगा सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने कब होगा, ना जाने कब होगा
और दीदार आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका। राधा रानी सरकार की जय हो। हे हरि जय हो। सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ी है जान, सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ी है जान। दोनों हाथ जोड़ के दर पे खड़ी हूँ शाम, दोनों हाथ जोड़ के दर पे खड़ी हूँ शाम। और सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ी है जान, सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ी है जान। दोनों हाथ जोड़ के दर पे खड़ी हूँ शाम, दोनों हाथ जोड़ के दर पे खड़ी हूँ शाम। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, अरे जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर। दरबार आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने कब होगा, ना जाने कब होगा, अरे दीदार आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका। बांके बिहारी लाल की जय हो। हे हरि जय हो। श्री राधे जय हो। दिल में यही है आपको जी भर के देख लो, दिल में यही है आपको जी भर के देख लो। डाली से फूल टूट गए ना जाने कब मिलूं, डाली से फूल टूट गए ना जाने कब मिलूं। एक रोज हो जो दर्शन, एक रोज हो जो दर्शन सरकार आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने कब होगा, ना जाने कब होगा, अरे ना जाने कब होगा, ना जाने कब होगा दीदार आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आपका आंखों को इंतजार है सरकार आपका। हाँ जी हाँ सरकार आपका, हाँ जी हाँ सरकार आपका, हाँ जी हाँ सरकार आपका, हाँ जी हाँ सरकार आपका। अब बोल दो राधे राधे, प्रेम से बोल दो
थोड़ा जोर से बोल दो। तो ये भाव हम सबका होना चाहिए, है? कल हमारी दीदी ने कहा था कि ब्यास जी अब तो एक ही इच्छा है, बस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन होता रहे और ठाकुर जी की सेवा होती रहे। तो यही भाव होना चाहिए कि प्रभु आपका दर्शन मुझे होता रहे और आपका दर्शन करते करते मेरे प्राण निकल जाएं, है? देखो, जिसके जीवन में हम सब चाहते हमारा सुमरण हो, है ना, अच्छा मरण, सुमरण में अच्छा मरण, तो जिनके जीवन में सुमिरण होगा उनका ही सुमरण होगा, है ना? तो बस सुमिरण करते रहो और उसका फल क्या होगा? जीवन का सुमरण होगा। और देखो, जिसका कर्म अच्छा होगा उसका क्रियाक्रम भी अच्छा ही होगा, ध्यान रखना, है? और जिसका कर्म ऐसे ही है, कैसी मौत लोग मर रहे हैं, है? कोई करने वाला नहीं आगे, और हैं भी तो करने वाले, लाखों करोड़ छोड़ के चले गए लेकिन कोई खर्च करने वाला नहीं। तो जिसका कर्म अच्छा होता है उन्हीं के यहाँ ये शुभ कार्य होते हैं, है? इधर अभी घटना घटी, एक दिन भगवान दरबार में बैठे हैं, इधर सत्राजित नाम के एक राजा, जिन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी थी और सूर्य की उपासना के फलस्वरूप उनको एक मणि मिली थी और मणि का नाम है श्यामंतक मणि। और एक दिन उन्होंने उस मणि को अपने गले में पहना और भगवान श्याम सुंदर द्वार में चले आए। इधर भगवान श्याम सुंदर तो सब जानते थे, उन्होंने कहा सत्राजित भैया देख, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? तो राजा ने कहा महाराज मेरे परिवार मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और मेरा भाई है। तो भगवान ने कहा कुल 4 प्राणी। एक काम करो राजन, तुम यह मणि मेरे खजाने में जमा कर दो और इससे जो भी धन निकलेगा उस समय प्रजा का भला करूंगा, प्रजा के लिए सड़कों की व्यवस्था करूंगा, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और प्याऊ की व्यवस्था, धर्मशाला बनाऊंगा, एक से एक व्यवस्था करूंगा। लेकिन राजा ने मना कर दिया, महाराज मैं यह मणि नहीं दे सकता, मैंने बहुत तपस्या करके यह मणि प्राप्त की है। और देखो, जो चीज हमें मेहनत से प्राप्त होती है उसे गंवाने का मन नहीं करता। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग देखो, उन्होंने 1-1 रुपए कैसे जोड़ा है उन्हें पता है, और आज के बच्चे पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। उन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग पैसे की वैल्यू पता है, 1-1 रुपए बहुत सोच समझ खर्च करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो शादी में देख लो, पहले एक समय था कि जब हमारी बहन केवल एक सिंपल सी साड़ी पहन करके शादी हो जाती थी, और आज 50,000 का लहंगा चाहिए, और वो लहंगा भी एक ही दिन पहना है, उसका पड़ा ही रहता है। ठीक है, हकीकत बात है ना। तो उन्होंने 1-1 रुपए जोड़ा है, उन्हें उसका महत्व तो पता है, और हमारे बच्चों को इतना महत्व तो नहीं पता है। ठीक, तो सत्राजित ने मना कर दिया, महाराज मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा राजन जैसा आप चाहो। इधर सत्राजित वापस लौटा है, अभी 1 हफ्ता ही बीता था, तो सत्राजित के भाई ने उस मणि को अपने गले में डाल दिया, उसका नाम है प्रसेनजित, और चला गया जंगल में शिकार खेलने। लेकिन गया था शिकार खेलने, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। इधर सत्राजित को पता चला, लेकिन देखा मणि भी नहीं है, भाई तो मारा गया, लेकिन वो मणि तो होनी चाहिए। अब उससे थोड़ा डाउट हो गया, हो ना हो ये कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है और मणि हत्या ली है। और यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई रात्रि के समय कि देवी हो ना हो कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है, लेकिन देवी तुम ये बात किसी को मत कहना, मैंने तुम्हें बताई है बात, तुम किसी को बिल्कुल मत कहना। इधर सत्राजित सोने के लिए चला गया, लेकिन सत्राजित की पत्नी बेचारी सो नहीं पाई, रात भर पेट में दर्द होता रहा, क्योंकि राजा ने मना किया किसी को नहीं बताना, कृष्ण ने भाई को मरवाया है, मेरे देवर को मरवाया है, किसी को नहीं बताना। अब बेचारे रात भर सो नहीं पाई, कभी इधर करवट बदले कभी उधर करवट बदले, नींद नहीं आ पाई। अगले दिन प्रातः काल उसने मंत्री की पत्नी जो उसकी सहेली थी उसको बताया, अब बेचारे को ढंग से नींद आई, लेकिन मंत्री की पत्नी नींद खराब। इधर वो भी रात भर करवट बदले, किसको बताऊं किसको बताऊं, बहन ने मना किया किसी को मत बताना, है ना? उसने संतरी की पत्नी को बताया और संतरी की पत्नी अन्य को बताया, इस तरह फैलते फैलते बात पूरी नगर में फैल गई। और गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना भगवान को जब मिली तो भगवान पहुंचे गर्गाचार्य जी के पास। कुलगुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। पूछा कि गुरुदेव मेरे जीवन में झूठा कलंक लगा, इसका कारण क्या है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने लगता है भादों की
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन किया होगा। इसी कारण तुम्हारे जीवन कलंक लगा है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कथा सुनी तो भगवान ने रुक्मिणी को क्या दिखा? चंद्रमा। और उस दिन क्या थी? भादो की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, कलंक चतुर्थी थी। और इसीलिए भगवान को भी कलंक का सामना करना पड़ा है, जबकि कोई दोष नहीं है परमात्मा का। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहीं ना कहीं बातें सत्य होती हैं। लेकिन आजकल लोग विज्ञान के चक्कर में आकर उनको अनसुना कर देते हैं, वो मानते नहीं, हमारे तो सब झूठी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई छिपी हुई है। इधर भगवान ने सोचा कि मुझे इस कलंक को स्वयं मिटाना चाहिए, और भगवान चल दिए उसी जंगल में जहां पर उस सतराजित मारा गया था। लेकिन देखा भगवान ने उधर मणि नहीं मिली, देखा कि कुछ शेर के पैरों के निशान। भगवान उन निशानों को पीछा करते करते आगे पहुंचे, तो जब आगे पहुंचे तो शेर भी मरा हुआ पाया गया। लेकिन देखा भगवान ने भारी पैरों के निशान, शेर मरा हुआ था लेकिन मणि नहीं मिली। भारी पैरों के निशान जब देखे तो भगवान समझ गए कि लगता है इस शेर को किसी भालू ने मारा है, क्योंकि वहां पर युद्ध हुआ वो साफ नजर आ रहा है। और भगवान उन निशान का पीछा करते करते कश्मीर पहुंच, जम्मू कश्मीर पहुंच गए। और वहां पर एक गुफा में वो पैर जा रहे थे, तो भगवान ने अपने सैनिकों को गुफा के बाहर रोका, कहा कि देखो यदि मैं 12 दिन तक आ गया तो ठीक है, मैं जिंदा समझना, मुझे जिंदा समझना। यदि नहीं आ पाया तो मुझे मरा हुआ जान लेना और तुम सब वापस लौट जाना। इधर भगवान गुफा के अंदर जब पहुंचे तो वहां पर एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। वो मणि सामंतक मणि, बड़ी चमकीली मणि, गुलाबी रंग की मणि। जैसे ही भगवान ने उस मणि को देखा, अरे भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए, इसी के चक्कर में तो यहाँ तक आया। और उस कन्या का हाथ पकड़ लिया मणि छीनने के लिए, और जैसे ही हाथ पकड़ा कन्या जोर से चिल्लाई, तब तक उसके पिताजी भीतर से बाहर आ गए। पिताजी कौन? ऋषराज जामवंत जी। जैसे ही पिताजी आए, जामवंत जी आए बाहर, देखा अरे मेरी गुफा में मनुष्य, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा देखो ऋषराज, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, बस मुझे ये मणि दे दो, क्योंकि इस मणि के कारण मुझे झूठे कलंक का सामना करना पड़ा है, मैं वापस लौट जाऊंगा। ऋषराज ने कहा अच्छा मणि दे दूं, शेर से लड़के प्राप्त किए मैंने मणि, मैं ऐसे देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा ऋषराज अब तो हम मणि लेकर के जाएंगे। और दोनों में खूब भयंकर युद्ध हुआ। अब देखो युद्ध भी कैसे होता, पूरे दिन भर युद्ध होता और शाम को दोनों के दोनों एक दूसरे को बैठ के मल्लम पट्टी करते। मतलब ऐसे लड़ाई देखी भी आपने? दो पड़ोसियों में लड़ाई हो जाए, पहले तो खूब सिर फुड़ाई हो और शाम को मल्लम लगा जहाँ चोट तो लगी बहन। क्योंकि पहले धर्म युद्ध होते थे, किसी निहत्थे पर बाण नहीं चलाते थे, छिपके शिकार नहीं करते थे, पहले धर्म युद्ध होते थे। इसीलिए गीता जी का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवा शैव किम कुर्वन्तु संजय। धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र कहा गया था, ये धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये धर्म क्षेत्र है। तो पूरे दिन भर युद्ध होता, सायंकाल को दोनों बैठ करके एक दूसरे की मल्लम पट्टी करते हैं। युद्ध होते होते 27 दिन हो गए। इधर भगवान ने सोचा कि जामवंत जी को थकाना ठीक नहीं है। भगवान ने जामवंत जी को थकाया, मारा नहीं है लेकिन थकाया। कभी भगवान इस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कभी उस पहाड़ी पर, और जामवंत बेचारे पीछा करते, कभी कभी जामवंत जी गिर पड़ते, कभी लुढ़क जाते पहाड़ से। तो भगवान ने जामवंत जी को मारा नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग है ना, मारा नहीं है, थकाया भगवान ने। इधर 27 दिन हो गए होते, भगवान ने सोचा कि अब अपना भेद खोल देना चाहिए। भगवान ने ज्यादा थकाना ठीक नहीं है। इधर भगवान ने अपना पटका हटाया, आओ ऋषराज जामवंत मारो मुझे। और जैसे ही मुक्का बनाया मारने के लिए, जामवंत जी ने क्या देखा, भगवान की छाती पर भृगु ऋषि की चरण चिन्ह। अरे ऐसे चरण तो मेरे राम की छाती पर भी थे, लेकिन नहीं, ये राम नहीं हो सकते। तभी भगवान थोड़ा मुस्कुरा दिए, और जैसे मुस्कुराए, जामवंत जी ने कहा अरे ऐसे तो मेरे राम भी मुस्कुराते थे, लेकिन नहीं, राम नहीं हो सकते थे। तभी भगवान ने अपने पास धनुष बाण प्रकट कर दिए। अब तो जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, कहले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा उठो ऋषराज जामवंत जी। जैसे नाम लेके पुकारा, जामवंत जी ने कहा प्रभु आप मेरा नाम जानते थे, मुझे जानते थे? भगवान ने कहा हाँ ऋषराज जामवंत जी, मैं आपको जानता था। तो प्रभु आपने मुझे युद्ध क्यों किया इतना?
जब आप जानते थे सीधे आते कहते मैं राम हूं और मैं मणि लेने, मैं आपको मणि दे देता। हैं? तो भगवान ने कहा ऋषिराज जामवंत ये आपकी ही मन की इच्छा थी युद्ध करने की, प्रभु मैंने कब कहा युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा याद करो जामवंत जी, जब मैंने रावण को मार दिया और सभी बानरों को मैं कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दे रहा था, तो जब तुम्हारा नंबर आया तो तुम्हारे मन में भाव आया कि इस रावण की सेना में मुझे कोई अपने जैसा बलवान नहीं मिला, लेकिन राम ने रावण को मारा है तो बलवान कौन है? राम जी। लेकिन ये बेचारे राम जी मुझसे क्या युद्ध करेंगे, ये पतली पतली कलाई वाले, ये मुझसे क्या युद्ध करेंगे। तो राम जी कह रहे हैं ऋषिराज जामवंत जी तुम्हारे मन के भाव को मैं समझ गया था, लेकिन उस समय मर्यादा में था, किसी बड़े बूढ़े पर हाथ नहीं उठा सकता था। लेकिन आज आपके हाथों की खुजली शांत हुई कि नहीं हुई? जामवंत जी ने कहा प्रभु क्यों श्रीवंदा करते हो, बस प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है जामवंत क्षमा कर दे, उठ जाओ। प्रभु 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 अभी आपने मुझे क्षमा नहीं किया, मैं तब मानूंगा जब आप मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में लेंगे। मेरी बेटी उसका नाम है जामवंती, उसका हाथ अपने हाथ में लेंगे तब मानूंगा आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा जामवंत जी कल तो मेरी शादी हुई है, कल तो शादी हुई रुक्मणी जी के साथ और मैं दूसरा विवाह। जामवंत जी ने कहा प्रभु देखो मैंने आपकी बहुत सेवा की है, और देखो इन 27 दिनों में आपको मैंने खूब थकाया है, आपको भी चोट लगी होगी, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, कोई आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी आपकी खूब सेवा करेगी। आप उसका हाथ अपने हाथ में ले लें और दहेज रूप में वो मणि ले लें, बस मुझे मेरी सेवा का यही फल चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है जामवंत जी। इधर भगवान ने वो मणि अपने हाथों में ली और पीछे में जामवंत जी को लेकर के गुफा के बाहर की ओर चल दिए। इधर भगवान के सैनिकों ने 12 दिन तक गुफा के द्वार पर रहे, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो उन्हें लगा कि लगता है भगवान के ऊपर खतरा है। सीधे पहुंचे द्वारिका, वसुदेव जी को बताया जाकर के, उग्रसेन जी को बताया, ओ बेचारे बड़े चिंतित,